भाई नौकरी करते हुए पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? ये सवाल मुझे अक्सर मौसूल होता है एंड बीइंग समवन जो ऑल पास एंड टॉपर है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स का, जो पढ़ाई के साथ-साथ जिसने पीएचडी की है, तालीम के साथ-साथ डिफरेंट जॉब्स की हैं। दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन ट्रूली रिलेट टू। और मैं आज के इस वीडियो में कुछ टिप्स उन लोगों के लिए दूँगा जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, डिफरेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उन्हें मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। सो मैं बेसिकली अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि मैंने नौकरी और पढ़ाई को साथ-साथ कैसे चलाया है। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि नौकरी बंदा खा जाती है। लेकिन ये हरगिज़ एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप मेहनत ना करें, आप कोशिश ना करें और आप ये सोचें कि मेरे पास मेहनत का टाइम नहीं है, एफ़र्ट नहीं है। मैंने बड़े दोस्तों को देखा, बड़े यारों को देखा जो काबिलियत के बावजूद एक 9 टू 5 की जॉब में फँस गए और आगे नहीं बढ़ सके। या फॉर एग्ज़ाम्पल जी शादी हो गई और इसके बाद उनके लिए उनका जो बिहेवियर था वो ये था कि यार अब हम टाइम नहीं दे सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक आपके पास जो वजह है ना जिसकी वजह से आप फँसे हैं, वही वजह है इस भंवर से निकलने के लिए। अगर आप 9 टू 5 में फँस गए हैं तो ये सोचें कि आप सारी उम्र 9 टू 5 में फँसे रहेंगे। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? अगर आप मिसाल के तौर पे शादी की वजह से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो आप सोचें कि क्या आप एक नाकाम शादी गुज़ारना चाहते हैं जिसमें आप कभी अपनी ज़िंदगी में ग्रो ही ना कर पाएँ और आप अपनी फैमिली को वो सब कुछ प्रोवाइड ना कर सकें जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। आई थिंक दिस दिस पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कुछ साल की आज की मेहनत आगे ज़िंदगी में आपके बहुत काम आ सकती है। तो अब ये करना कैसे है? इसके लिए जनाब कुछ तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा, जिनमें सबसे पहला ये है कि आपको ना टाइम मैनेजमेंट करनी है कॉग्निटिव एफर्ट के हिसाब से। कॉग्निटिव एफर्ट का क्या मुराद है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत स्पेसिफिक टाइम माँगती हैं। आपको एटलीस्ट 1, 2, 3 घंटे का वक़फ़ा चाहिए उनको देखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए। इसकी मिसाल क्या है? मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। इसकी मिसाल क्या है? एनालिटिकल रीज़निंग। ये वो चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक सिटिंग माँगती हैं। अब ये चीज़ें डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। ये हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए ये इंग्लिश हो, आपके लिए मैथ्स हो। हो सकता है आपके लिए एनालिटिकल हो, मेरे लिए जनरल नॉलेज हो। इट कैन वेरी, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। लेकिन आपको ये देखना है कि आपके लिए कॉग्निटिव एफर्ट कहाँ ज़्यादा लगती है, किस एरिया में ज़्यादा लगती है, किस एरिया में आप डिस्ट्रैक्टेड होकर भी पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की जो वोकेबलरीज हैं, अगर आपने उसको देखना है, सेंटेंस करेक्शन है, थोड़ी बहुत ग्रामर का रूल है, आपको एक ग्रामर का रूल या 5 वोकेबलरीज पढ़ने के लिए घंटों की शिफ्ट नहीं चाहिए। आपके पास 2, 3, 5 मिनट का ब्रेक आता है ना, तो आप उसमें भी वो काम कर सकते हो। आप ऑफिस के दौरान वो काम कर सकते हो। ऑफिस में 2 कस्टमर्स के बीच में कोई गैप आपको मिलता है, आप उसमें कर सकते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट बैंक एग्ज़ाम्स, उन दिनों में मैं एक टेलीकॉम कंपनी में कस्टमर सर्विसेज में था। तो यहाँ बटन दबा, एक कस्टमर गया, वहाँ बटन दबा, दूसरा कस्टमर आ गया। बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद लंच ब्रेक मिलता था या 2 कस्टमर्स के बीच में ब्रेक मिलता था, तो मेरा जो पीडीएफ है ना, वो पीछे खुला होता था और मैं उसमें ना 2, 4, 5 वर्ड्स को देख लेता था, रिवाइज़ कर लेता था। तो आपको ये देखना है कि किन चीज़ों में टाइम कम लग रहा है आपका, और जिन चीज़ों में टाइम कम लग रहा है, उन चीज़ों को आप ऑफ़िस में कर सकते हो। इसकी मिसाल वोकैब्युलरी है। अब वोकैब्युलरी के लिए आपको फॉर एग्जांपल फ्लैश कार्ड्स होते हैं। एक ऐप डाउनलोड कर ली, फ्लैश कार्ड्स को देखना शुरू करते ही वोकैब्युलरी की लिस्ट आपकी रिवाइज़ होना शुरू हो जाएगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। घर आओगे तो आपको पता होगा कि आज मैंने 15-20 वर्ड्स जो है वो देख लिए, रिवाइज़ कर लिए, थिंग्स लाइक दैट। और उसके लिए आपको घंटे नहीं चाहिए, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का ब्रेक। दिस हेल्प्स। दूसरी बात ये है कि आई वाज़ वेरी लकी कि जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे ज़माने में ये इंस्टा, ये यूट्यूब शॉर्ट्स, ये टिकटॉक, ये चीज़ें नहीं थी। मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा अटेंशन कंज्यूम नहीं होती थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, दूसरी टिप मेरी ये होगी कि यार इसको रिप्लेस कर दो, अपने इंस्टा को रिप्लेस कर दो, अपनी रील्स को रिप्लेस कर दो। आपको पता भी नहीं है कि आपका कितना वक़्त खाता है, ठीक है? अब अपना स्क्रीन टाइम चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इन चीज़ों से परहेज़ करें और अगर हो सके तो एक ऐसा छोटा मोबाइल ले लें जिसमें ये चीज़ें ना चलती हों।
आप 2-2 फ़ोन रख लें अपने पास, आपको टाइमर लगाना है, आपको कुछ करना है, आपको बेसिक कॉल्स करनी है, तो आपके पास छोटा फ़ोन होना चाहिए विदाउट सोशल मीडिया। और दूसरा एक फ़ोन आपका चलिए जिसमें सोशल मीडिया भी है, सब कुछ भी है, ईमेल्स भी चल रही हैं। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इंस्टा, अपना टिकटॉक, ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से अपने आप से दूर कर दें। बिकॉज़ ये जो चाय के ब्रेक में 5-10 मिनट रील देखना है ना, ये 5-10 मिनट में आप 10-15 वोकैब्युलरी के वर्ड्स को रिवाइज़ कर सकते हो और 4-5 को याद कर सकते हो। आप एक 10 मिनट की एक इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको 15 किस्म के जो है ना ग्रामेटिकल एरर्स पता लग जाएँगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने रिप्लेस करना है जंक को माइक्रो लर्निंग के साथ। तीसरा ये है कि शुरू वाली बात से मैं रिलेट करूँगा कि कुछ चीज़ें तो देखो ऑफ़िस के टाइम में हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऑफ़िस के टाइम में नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत एफ़र्ट चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए। तो या तो ये करो कि सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दो और ऑफ़िस जाने से 1 घंटा पहले पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा ये है कि ऑफ़िस से आने के बाद जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऑफ़िस से आके आप थके होते हैं लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैसिव लर्निंग होती हैं, आप वो करना स्टार्ट कर दें। पैसिव लर्निंग की मिसाल क्या है? आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है? घर आ रहे हैं, आपने खुद गाड़ी नहीं चलानी है, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, नोट्स पर अगर आप नज़र दौड़ा सकते हैं, दौड़ा लें। अगर बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, सर दर्द हो रहा है, छोड़ दें। ऑडियो बुक्स, ठीक है? जनरल नॉलेज के लिए ऑडियो बुक्स आज बहुत अच्छी हैं। आपको यूट्यूब पे वो अच्छी खासी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा कर रही होंगी, ठीक है? तो लेक्चर्स को सुनना शुरू कर दें। जहाँ जहाँ पे आंखें काम नहीं कर सकती हैं बस में बैठे हुए, वहाँ पे कान काम करना शुरू करेंगे और जो सुन रहे हैं उसके हल्के-फुल्के मोबाइल में नोट्स बना लें, व्हाट्सएप पे अपने आप को मैसेजेस का सेंड करना शुरू कर दें, वो नोट्स, वो पॉइंटर्स एंड ऑल दैट, राइट? तो आपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है एंड वंस यू आर होम तो आप ये भी ज़हन में रखें कि घर आकर शायद पढ़ाई ना हो सके आपसे। आपको हफ्ते में जो 1 या 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, वो आपका टाइम है डेडिकेटेड काम करने का। मिसाल के तौर पर एनालिटिकल रीज़निंग को देखना है और आपको लगता है कि इसके लिए मुझे डेडिकेटेड 3 घंटे चाहिए, तो वो आपको हफ्ते और इतवार को मिलेगा। अगर आप ऑफ़िस के टाइम में एनालिटिकल रीज़निंग करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो आपका वीक एरिया है, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप हर चीज़ का एक वक़्त रखो, उसकी कॉग्निटिव लोड, उसकी कॉग्निटिव जो एनर्जी डिमांड है उस हिसाब से और फिर उस चीज़ को अपने वक़्त पे करो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सो डेडिकेट स्पेसिफिक टाइम। इस मौके पे मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घरों में भी ऐलान कर दें कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स हैं। एंड आई वाज़ वेरी लकी इन दिस रिगार्ड कि मेरे घर में लाइक माय मदर ऑलवेज़ सपोर्टेड मी अ लॉट कि यार ये बच्चा पढ़ रहा है, इसको पढ़ने दो, ठीक है? तो वो सिलसिला जो है वो शायद हर किसी को माहौल मैसर नहीं होता लेकिन वो माहौल आपको डिमांड करना पड़ेगा। अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने एम्प्लॉयर से। यू विल हैव टू डिमांड दैट टाइम बिकॉज़ अगर आज आप डिमांड नहीं करोगे इस वक़्त के लिए, इस फुर्सत के लिए, कल को पछताओगे। ये आपके साथ नहीं होंगे, ये आपकी नाकामी का खमियाज़ा नहीं भुगतेंगे, भुगतना आपको ही है, ठीक है? और वही बात कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दोस्त यार नहीं समझते हैं तो उनको ये समझाएँ कि यार कल को मेरा कुछ भला हो गया तो आप ही का भला होगा। आपकी फैमिली नहीं समझती तो उनको बताएँ कि यार कल को मेरा भला हो गया तो इसमें आप ही का भला है। वो नहीं समझेंगे लेकिन उनका काम ना समझना है अगर तो आपका काम समझाना है, ठीक है? तो मेक श्योर दैट यू एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर एक्चुअली ऑन द सेम पेज हियर। कुछ अरसे की ही बात है तो आपको ये कन्विंस करना है इनको। जॉब के साथ पढ़ाई करने के लिए जो अ, आपको चीज़ें देखनी है या जो करनी है वो ये भी हैं कि इट इज़ नॉट एज़ बिग ऑफ अ डील जितना आपको लग रहा है। आपको हो सकता है कि ये बातों का समझ ही नहीं आता कि पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट लें। दिस इज़ अ वेरी कॉमन एरर, ठीक है? और ये चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग लगती हैं लेकिन इसकी एक टेक्नीक अगर मैं आपको बताऊं तो एक दफ़ा ना पढ़ाई से पहले एक दिन लगा के सिर्फ प्लानिंग कर लें कि मैंने ये 100 टॉपिक पढ़ने, मैंने ये लिस्ट ऑफ एरियाज़ को देखना है या इस किताब के अंदर ये जो 500 वर्ड्स हैं मैंने इनको करना है या मैं इस किताब के अंदर ये जो 100 एनालिटिकल की एक्सरसाइजेज हैं मैंने वो करनी है। एक कॉपी के ऊपर लिख लें, नंबर लगा लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। वो 100 पेजेस की लिस्ट बना ली, कुछ भी कर लिया। अब आपको पता लग गया कि पढ़ना क्या-क्या है। वो काफ़ी होगा या नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप एक लिस्ट बना लें कि मैंने ये पढ़ना है। इसके बाद जब-जब होता जाए ना तो आप इसको टिक करते जाओ। 1, 2, 3
वो जो प्रोग्रेस होती है ना, वो इंसान को बहुत मोटिवेट करती है। और वो जो प्रोग्रेस होते हुए देखोगे और आपके पास एक रोड मैप होगा तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। समटाइम्स इट ओनली टेक्स लेट्स से 20-30 आवर्स ऑफ स्टडी, जिसको हमने ओवरवेलमिंग अपने लिए बना लिया होता है और हम हफ्ते महीने स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे होते। सो मेक श्योर यू हैव अ लिस्ट कि मुझे ए से लेकर जेड तक ये 26 अल्फ़ाबेट पढ़ने। और जैसे जैसे कुछ होता रहे उसको टिक करते रहो, अपने आप को ना वो प्रोग्रेस दिखाते रहो। जिस दिन आप अपने आप को प्रोग्रेस दिखाओगे, जिस दिन आपकी टू डू लिस्ट पर वो चीज़ टिक होती जाएगी और आपको नज़र आ रहा है इतना कर लिया है, आपके कैलेंडर में मार्क हो रही हैं चीज़ें, थिंग्स विल गेट बेटर। सो अपने आप को मोटिवेट करें, और आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगी? छोटी छोटी कामयाबियों से। तो ये एक थ्योरी है जी कि लोग कहते हैं कि यार मोटिवेशन होगी तो कामयाब होंगे, उल्टा है। मोटिवेशन नहीं है हो रही, काम कर लो, मोटिवेशन आ जाएगी। कामयाब हो जाओ, मोटिवेशन आ जाएगी। मोटिवेशन से काम नहीं होता, काम से मोटिवेशन आती है, उल्टा है। ठीक है। सो वर्क ऑन दिस एंड होपफुली ये जो छोटी छोटी कुछ टिप्स हैं, ये छोटी छोटी जो कुछ ट्रिक्स हैं, ये आपके काम आएंगी। लास्ट एक बोनस टिप आपको देने जा रहा हूँ, और ये कहलाती है पोमोडारो टेक्निक। एंड दिस इज़ फॉर द पीपल जिनसे फोकस नहीं हो रहा होता या स्टार्ट नहीं हो पा रहा होता। आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं, सालों से दिल में ख्वाहिश है कि ये किताब पढूँ, ये स्टार्ट करूँ, नहीं हो रहा, रीडिंग नहीं हो रही। अपने आप को टाइमर लगाएँ अपने लिए सिर्फ 20 मिनट का, और ये वादा करें कि इस 20 मिनट में मैंने ना मोबाइल उठाना है, ना कुछ करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है? मैंने हिलना नहीं है अपनी जगह से, और 20 मिनट मैंने किताब पढ़नी है। 1 पेज पढ़ूँगा, 2 पेज पढ़ूँगा, नहीं हो रहा छोड़ के बैठ जाऊँगा, बंद कर दूँगा, लेकिन दोबारा खोल दूँगा। 20 मिनट तक मैंने अपनी जगह से नहीं हिलना। जब आप वो 20-20 मिनट के टाइमर लगाते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। मैं हमेशा ये करता हूँ, जब मुझसे कोई काम नहीं हो रहा तो मैंने अपने लिए मैं वो बाज़ औक़ात वो अपने लिए टाइमर लगा देता हूँ कि आई हैव टू स्टडी फॉर 20 मिनट्स। आपको सिर्फ 20 मिनट पढ़ना स्टार्ट करना है। 20 मिनट भी बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट पढ़ना स्टार्ट करना है। इसके बाद आप कैसे घंटे लगाएँगे आपको ही पता नहीं चलेगा। पढ़ाई कंप्लीट करना मुश्किल नहीं है, पढ़ाई स्टार्ट करना मुश्किल है। तो जब आप बैठ जाओगे ना, हो जाएगा। आपसे बैठा नहीं जा रहा, ये प्रॉब्लम है। तो बैठना स्टार्ट कर दें, चीज़ें आसान हो जाएँगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।